हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। हम 10+2 लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को रिवाइज कर रहे थे। अभी तक हमने क्या क्या रिवाइज कर लिया है। तो फर्स्ट यूनिट दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी को हमने कंप्लीट रिवाइज कर लिया है। ये सारे टॉपिक्स हमने रिवाइज कर लिए हैं। उसके बाद हमने सेकंड यूनिट दैट इज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को भी रिवाइज कर लिया है। ये सारे के सारे थिंकर्स हमने रिवाइज भी कर लिए हैं और डिटेल में भी कवर किए हुए हैं और इनके एमसीक्यूज भी हमने कवर कर लिए हैं। उसके बाद हम तीसरा यूनिट अभी पढ़ रहे थे जिसमें हमने क्लासिकल इंडियन पॉलिटिकल थिंकर दैट इज कौटिल्य एंड धर्मशास्त्र को रिवाइज कर लिया था। फिर हमने नेशनलिस्ट थिंकर स्टार्ट किए थे जिसमें हमने राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक और एम के गांधी को लास्ट लेक्चर में रिवाइज किया था। इस लेक्चर में हम नेक्स्ट थिंकर रिवाइज करेंगे। कौन कौन से? इस लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर और मौलाना आज़ाद। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। पहले हम ये चार के चार थिंकर क्विकली रिवाइज करेंगे। स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर और मौलाना आज़ाद, इनको हम पहले कंसाइज और क्रिस्प मैनर में हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम इनके एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, ये चार थिंकर हम पहले रिवाइज करेंगे कंसाइज वे में और उसके बाद हम जैसे हम रेगुलर करते हैं फिर हमारे होंगे टॉप 100 एमसीक्यूज। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट थिंकर। फर्स्ट थिंकर का रिवीजन करते हैं। आज का फर्स्ट थिंकर है हमारा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का टाइम पीरियड है 1863 से लेके 1902। ठीक है, 1863 से लेके 1902 टाइम पीरियड का एक आइडिया होना ज़रूरी है क्योंकि जो इनके काम होते हैं या इनके साथ जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स या कंसेप्ट्स होते हैं या इनके वर्क्स होते हैं उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? सबसे पूछा जाता है सबसे पहले कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। तो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के। नेक्स्ट पूछा जाता है रामकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के फाउंडर स्वामी विवेकानंद थे, रामकृष्ण परमहंस नहीं थे। रामकृष्ण मिशन के फाउंडर स्वामी विवेकानंद थे और इन्होंने रामकृष्ण मिशन अपने गुरु दैट इज रामकृष्ण परमहंस के नाम पे स्टार्ट किया था। कब रामकृष्ण मिशन की फाउंडेशन होती है? 1897 में। उसके बाद बेलूर मठ का फाउंडेशन कौन करता है? स्वामी विवेकानंद। कब? 1898 में। 1902 में इनकी डेथ होती है, तो उससे 4 साल पहले ये बनाते हैं, फाउंडेशन रखते हैं किसकी? बेलूर मठ की। फिर ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो 1893 में। पहले भी हम डिटेल में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो कब हुआ? 1893 में। 1893 के वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन शिकागो में इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया? तो स्वामी विवेकानंद ने। वहां जाके इनकी एक लाइन फेमस हुई थी, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, मैच करने के लिए आए तो स्वामी विवेकानंद के साथ करोगे। उसके बाद और इनके साथ जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रैक्टिकल वेदांता पे फोकस कौन करता है? प्रैक्टिकल वेदांता पे फोकस करते हैं स्वामी विवेकानंद। क्या कहते हैं ये कहते हैं कि जो वेदांता की फिलॉसफी है, वेदांता के प्रिंसिपल हैं, उनको प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में अप्लाई करने की बात करते हैं। वेदांता, वेद अंता मीन्स वेदों के अंत पर लिखी जाने वाली बुक्स जो के हैं उपनिषद्स। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डिविनिटी इन मैन, इंसान के अंदर डिविनिटी का कंसेप्ट देते हैं कौन? स्वामी विवेकानंद। मीन्स अगर आप इंसान की सेवा करते हो तो वो इक्वलेंट टू है भगवान की सेवा। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, हर सोल में भगवान बसता है। कौन बात करता है? स्वामी विवेकानंद। ठीक है,
और ये कहते हैं कि रिलीजन शुड प्रमोट सर्विस टू ह्यूमैनिटी। रिलीजन का एक ही मकसद होना चाहिए, इंसान की सेवा करना। तो इंसान की सेवा करना ही भगवान की सेवा करने के बराबर है। मीन्स इंसान की सेवा करना मीन्स भगवान की सेवा करना, इनका कहने का मतलब है। क्या कहते हैं उसके लिए ये एक वर्ड यूज करते हैं, दरिदा, दरिद्रा नारायणा सेवा, दरिद्रा नारायणा सेवा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है। तो मैच करने के लिए आए तो क्या करोगे? स्वामी विवेकानंद। नेशनलिज्म को एडवोकेट करते हैं थ्रू स्पिरिचुअलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कहते हैं कि मैन मेकिंग एजुकेशन की बात करते हैं। मैन मेकिंग एजुकेशन की बात कौन करता है? स्वामी विवेकानंद। स्पिरिचुअल नेशनलिटी, स्वामी विवेकानंद। यूथ इनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर था, यूथ इनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर था। तो इसीलिए 12 जनवरी, जो कि इनकी जन्मदिन है इनका 12 जनवरी, तो 12 जनवरी में मनाया जाता है इंडिया में नेशनल यूथ डे के तौर पे। ठीक है। रिलीज हारमोनी ऑफ रिलीजन्स की बात करते हैं, यूनिवर्सलिज्म की बात करते हैं। ईस्ट में हमारे पास क्या है? वेदांता। वेस्ट वालों के पास है मॉडर्न साइंस। तो दोनों को ब्रिज करने की बात करते हैं। ठीक है। फोकस करते हैं एजुकेशन पे कि एजुकेशन ही बेसिस है नेशनल इंटीग्रेशन का। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं। स्ट्रेंथ में ये कहते हैं कि फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तीनों इंपॉर्टेंट है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हैं, सोशल स्टैग्नेशन के खिलाफ हैं। बाद में हमने देखा कि एरोबिंदो घोष इनसे इंस्पायर हुए, गांधी इनसे इंस्पायर हुए और सुभाष चंद्र बोस भी इंस्पायर हुए। याद करो ज़रा, जब हमने सुभाष चंद्र बोस पढ़ा था और हमने बोला था कि जब इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने जब इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उससे पहले ही ये स्वामी विवेकानंद की सारी बुक्स कंप्लीट तरीके से पढ़ चुके थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस के स्पिरिचुअल गुरु भी स्वामी विवेकानंद हैं। पॉलिटिकल गुरु कौन है उनके? CR दास। किसके? सुभाष चंद्र बोस के। ठीक है। बिलीफ इन एजुकेशन, एजुकेशन के लिए कहते हैं कि मैन मेकिंग एंड करेक्टर बिल्डिंग का काम कौन करता है? एजुकेशन। इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करें तो राजयोग, स्वामी विवेकानंद की बुक, ज्ञान योग, स्वामी विवेकानंद की बुक, और कर्म योग। तो कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, ये किसके वर्क हैं? स्वामी विवेकानंद के। ठीक है, याद रखने हैं। भक्ति योग, तो भक्ति योग किसका वर्क है? स्वामी विवेकानंद का। उसके बाद नेशनलिज्म एंड यूथ पे इन्होंने फोकस किया। इंस्पायर्ड इंडियन नेशनलिज्म एंड बिलीव्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं हम। फियरलेसनेस एंड सर्विस टू द पुअर वर एसेंशियल फॉर नेशनल बिल्डिंग। 12 जनवरी को इनका जन्मदिन होता है और 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। कब से मनाया जाता है? 1985 से। 1902 में इनकी डेथ होती है। कहाँ? बेलूर मठ में। बेलूर मठ पूछा जाता है कहाँ है? कलकत्ता में है। बेलूर मठ का फाउंडेशन किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। 39 ईयर की एज में इनकी डेथ हो जाती है। तो ये था क्विक रिवीजन स्वामी विवेकानंद का। आगे हम देखते हैं अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष भी स्वामी विवेकानंद से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे। गांधी इंस्पायर थे, बोस इंस्पायर थे। किससे? अरबिंदो स्वामी विवेकानंद से। सॉरी, कई बार स्लिप ऑफ टंग की वजह से चीज़ें बंदा गलत बोल देता है। जैसे एक जगह मैंने बोला था कि 1933 में राजा राममोहन राय की डेथ हुई थी, तो मुझे 3-4 स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि सर गलत पढ़ा दिया। यार नोट्स में तो सामने लिखा हुआ है 1833, तो 1933 में कहाँ डेथ होगी? तो कॉमन सेंस की बात है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, इनका इशू नहीं बनाना होता, ठीक कर लेना होता है। हाँ, बताना ज़रूर होता है बट इशू नहीं बनाना होता। नेक्स्ट है अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष का टाइम पीरियड है 1872 से लेके 1950। याद रखना, आज़ादी के बाद इनकी डेथ होती है। ठीक है, 1950 में, 1950 में, 1872 में ये पैदा होते हैं। पूछा जाता है इनकी पढ़ाई कहाँ हुई थी, तो इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये पढ़ते हैं। स्टार्टिंग की लाइफ में ये एक रिवोल्यूशनरी थे। स्टार्टिंग की लाइफ में ये एक रेवोल्यूशनरी थे और बाद में ये एक स्पिरिचुअल फिलासफर भी बन जाते हैं। वो हम डिटेल में चीज़ें पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये एक लाल बाल पाल अरबिंदो घोष का एक ग्रुप था, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था। 1907 में जब कांग्रेस दो टुकड़ों में टूट गई थी, सूरत स्प्लिट में, उसके बाद ये सामने आए थे एक्सट्रीमिस्ट। फिर इनको दबाया गया, प्रेशर डाला गया, कुछ को अरेस्ट कर लिया गया। तो उसी टाइम ये ऑलमोस्ट 1910 में पॉलिटिक्स से रिज़ाइन करके ये साउथ इंडिया में चले गए थे।
तो फिर ये स्पिरिचुअल लीडर बन गए थे। तो कौन सा नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल नेशनल फ्रीडम फाइटर था जो पहले तो एक रिवोल्यूशनरी लीडर था और बाद में स्पिरिचुअल लीडर बना, पूछा जाता है अरबिंदो घोष। ठीक है। साउथ इंडिया में कौन चला गया था? अरबिंदो घोष। वहां जाके इन्होंने एक आश्रम बनाया था पौंडीचेरी में, अरबिंदो घोष आश्रम। पौंडीचेरी तब किसके कब्जे में था? ठीक है, पता है आपको? फ्रांस के कब्जे में था या किसी और के में था, आप मुझे बताएंगे। तो पौंडीचेरी आज के टाइम में 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अलग अलग 4 स्टेट्स में। कौन कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट हैं आप मुझे बताएंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। केरला में कौन सा है, तमिलनाडु में कौन सा है, आंध्रा में कौन सा है, आप बताएंगे। ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं या 3 हैं। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया जब ये एक फ्रीडम फाइटर थे। 1905 से लेकर 1908, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। 6 में उस पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद स्वदेशी और बाइकाट मूवमेंट स्टार्ट की थी तिलक ने। तो तिलक के साथ ये भी एक इम्पॉर्टेंट पिलर थे। ठीक है। वंदे मातरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है वंदे मातरम का एडिटर कौन था? तो अरबिंदो घोष थे। पूर्ण स्वराज को एडवोकेट करते हैं। पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कांग्रेस ने तो पूर्ण स्वराज की मांग ऑलमोस्ट 1930 में की थी, 1929 और 30 के लाहौर सेशन में आई थिंक। उसके बाद अलीपुर बम कंस्पिरेसी में किसको अरेस्ट किया था? तो पूछा जाता है अरबिंदो घोष को। कब? 1908 में। बाद में राजनीति छोड़ के ये पौंडीचेरी चले गए थे। इंटीग्रल योग का कंसेप्ट किसने दिया है? पूछा जाता है। तो इंटीग्रल योग का कंसेप्ट अरबिंदो घोष ने दिया है, जहां वो हार्मोनाइजिंग मैटर एंड स्पिरिट, सोल को और बॉडी को हार्मोनाइज करने की बात करते हैं। सुपर माइंड का कंसेप्ट किसने दिया है? भाई इंटीग्रल योग करोगे तो सुपर माइंड बन जाएगा आपका। तो सुपर माइंड का कंसेप्ट अरबिंदो घोष ने दिया है। क्या है ये? इट इज अ स्टेज बिटवीन ह्यूमन माइंड एंड डिवाइन कॉन्शियसनेस। तो डिवाइन कॉन्शियसनेस और ह्यूमन माइंड के बीच में एक स्टेज है जिसको सुपर माइंड कहा गया है। कैसे अचीव होगा सुपर माइंड? इंटरनल योग से। किसकी फिलॉसफी है? अरबिंदो घोष की। स्पिरिचुअल इवैल्यूएशन ऑफ मैनकाइंड की बात करते हैं। नेशनलिज्म एज स्पिरिचुअल मिशन की बात करते हैं। तो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात की है अरबिंदो घोष ने। किससे इंस्पायर हुए थे स्पिरिचुअलिटी के लिए? स्वामी विवेकानंद से। फोकस करते हैं स्पिरिचुअल बेसिस ऑफ लाइफ एंड पॉलिटिक्स। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स पूछे जाते हैं। द लाइफ डिवाइन किसका वर्क है? अरबिंदो घोष का, जहां वो इंटीग्रल योग की बात करते हैं। और फिलॉसफी ऑफ एवोल्यूशन की बात कौन करता है? अरबिंदो घोष। कहाँ? लाइफ डिवाइन में। सवित्री एक एपिक पाइम है अरबिंदो घोष की। एसे ऑन गीता अरबिंदो घोष। द ह्यूमन साइकिल अरबिंदो घोष। द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी अरबिंदो घोष। ठीक है, अरबिंदो घोष हमने पढ़ लिया, स्वामी विवेकानंद पढ़ लिया। दोनों की थोड़ी थोड़ी सेम सेम फिलॉसफी है। स्पिरिचुअलिटी के बात पे बात करते हैं, इसलिए इन दोनों को कंपेयर करना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद प्रैक्टिकल वेदांता की बात करते हैं। तो पूछा जाता है प्रैक्टिकल वेदांता और सर्विस टू ह्यूमैनिटी की बात कौन करता है? स्वामी विवेकानंद। इंटीग्रल योग और स्पिरिचुअल इवैल्यूएशन की बात कौन करता है? इंटीग्रल योग एंड स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, नॉट इवैल्यूएशन, इवोल्यूशन की बात कौन करता है? अरबिंदो घोष करते हैं। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, हर सोल में भगवान बसता है, कौन कहता है? स्वामी विवेकानंद। मैन इज अ ट्रांजिशनल बीइंग, कौन कहता है? अरबिंदो घोष। सोशल रिफॉर्म और एजुकेशन और नेशनलिज्म पे बात करते हैं स्वामी विवेकानंद। स्पिरिचुअल फिलॉसफी और इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट देते हैं अरबिंदो घोष। रामकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन है? बेलूर मठ के फाउंडर कौन है? स्वामी विवेकानंद। अरबिंदो घोष पौंडीचेरी में अरबिंदो आश्रम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। राजनीति की बात करें तो स्वामी विवेकानंद का कोई डायरेक्ट रोल नहीं था, इनडायरेक्ट रोल था। इनको इंस्पायर्ड, नेशनलिज्म को इंस्पायर्ड करते हैं ये इनडायरेक्ट तरीके से। बट अरबिंदो घोष जो थे, ये पहले तो इनका डायरेक्ट रोल था। स्वदेशी मूवमेंट, सूरत स्प्लिट के टाइम एक्सट्रीमिज्म के ये एक मेन पिलर थे। बट बाद में इन्होंने राजनीति छोड़ दी थी और स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपना लिया था 1910 के बाद। ठीक है। बहुत सारे लेक्चर देते हैं, लेटर्स लिखते हैं। अरबिंदो घोष लाइफ डिवाइन, सवित्री और एसे ऑन गीता। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं हम, इनको रिवाइज किया है। अगर आपसे कोई पूछे कि शिकागो स्पीच 1893 में किसने दी? तो स्वामी विवेकानंद ने। प्रैक्टिकल वेदांता की फिलॉसफी किसकी है? स्वामी विवेकानंद की। रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ, स्वामी विवेकानंद।
इंटीग्रल योग, एक ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है कभी कभी, अरविंदो घोष। सुपर माइंड, अरविंदो घोष। द लाइफ डिवाइन, अरविंदो घोष। वंदे मातरम के एडिटर, अरविंदो घोष। अलीपुर बम केस में कौन अरेस्ट हुआ था, अरविंदो घोष। तो कुछ भी नहीं याद, तो ये 3-4 पॉइंट अगर आप याद करते हो तो काम बन सकता है। ठीक है, 2 थिंकर हमने रिवाइज कर लिए, 2 और करते हैं, फिर हम 100 MCQs करेंगे। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर। टाइम पीरियड है 1861 से लेके 1941। ठीक है, 1861 से लेके 1941 मीन्स क्विट इंडिया मूवमेंट से 1 साल पहले इनकी डेथ हो जाती है। फिलॉसफी क्या है इनकी, ह्यूमनिस्ट फिलॉसफी, यूनिवर्सलिस्ट एंड स्पिरिचुअल नेशनलिस्ट। मैच करने के लिए आए तो किसके साथ करोगे, रविंद्रनाथ टैगोर के। बट ये पूछा जाता है इंटरनेशनलिज्म एंड ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी किसकी है, तो इंटरनेशनलिज्म एंड ह्यूमनिज्म की बात कौन करता है, रविंद्रनाथ टैगोर। नैरो नेशनलिज्म को अवॉइड करते हैं, ब्रॉड नेशनलिज्म दैट इज इंटरनेशनलिज्म एंड ह्यूमनिज्म को एडवोकेट करते हैं। फ्रीडम ऑफ माइंड पे फोकस करते हैं, और ट्रेडिशन और मॉडर्निटी एक को भी छोड़ने की बात नहीं करते। पुराना जो कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, वो और मॉडर्निटी के बीच में हार्मोनी की बात करते हैं। मिलिटेंट नेशनलिज्म, जो लाल बाल पाल और अरविंदो घोष का जो ग्रुप था मिलिटेंट नेशनलिज्म वाला, उसके खिलाफ बात करते हैं कि कहते हैं मिलिटेंट नेशनलिज्म देश के लिए सही नहीं है, ये खतरा है, डेंजरस है। ठीक है, उसके बाद ये बात करते हैं ईस्ट स्पिरिचुअलिटी और वेस्ट रैशनैलिटी। कहते हैं जैसे बात की थी स्वामी विवेकानंद ने, ये कहते हैं अंग्रेज़ों को कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है स्पिरिचुअलिटी, आपके पास है रैशनैलिटी, तो दोनों को हम मिक्सअप करते हैं और हम आगे बढ़ेंगे यूनिवर्सल ब्रदरहुड की तरफ। तो मैच करने के लिए आए यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात किसने की, टैगोर ने की। विश्व सहोदर्या, विश्व, विश्व मीन्स यूनिवर्सल, सहोदर्या मीन्स ब्रदरहुड, तो मैच करने के लिए आए, पूछा जाता है विश्व सहोदर्या मीनिंग मतलब यूनिवर्सल ब्रदरहुड कैसे होगा, ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी और वेस्टर्न रैशनैलिटी के ब्लेंड की वजह से। ठीक है, शांति निकेतन के फाउंडर कौन है, टैगोर। शांति निकेतन कब फाउंड किया गया था, 1901 में। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है विश्व भारती यूनिवर्सिटी के फाउंडर टैगोर, कब, 1921 में, शांति निकेतन के 20 साल बाद। ये डेट्स पूछी जाती हैं। ठीक है, कौन बिलीव करता था कि नेचुरल इन्वायरमेंट में लर्निंग होनी चाहिए, टैगोर। बिलीव्ड इन लर्निंग इन नेचुरल इन्वायरमेंट। होलिस्टिक एजुकेशन की बात कौन करता है, टैगोर। कहते हैं कि आर्ट्स, म्यूजिक, लिटरेचर, नेचर, साइंस सबको साथ लेके चलना है। ब्रिटिश का जो लर्निंग सिस्टम है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, इनको अंग्रेजों ने नाइटहुड का टाइटल दिया था, तो पूछा जाता है नाइटहुड का टाइटल किसको दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर को। 1919 में जो जलियांवाला बाग मैसेकर होता है उसकी वजह से किसने नाइटहुड का टाइटल वापस दे दिया था अंग्रेजों को, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, कॉलोनियलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, गांधी को फुली सपोर्ट नहीं करते, डिड नॉट फुली सपोर्ट गांधी मास पॉलिटिक्स। ठीक है, स्पिरिचुअल फ्रीडम को सपोर्ट करते हैं, सेल्फ रिलायंस और डिग्निटी की बात करते हैं। ये इंडिया के फर्स्ट पर्सन हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था, कब मिला था, 1913 में मिला था। कौन से फील्ड में मिला था, लिटरेचर के फील्ड में मिला था। किस पे मिला था, और गीतांजलि इनका लिटरेचर था जिस पे इनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, पूछा जाता है गरे बरे, गरे बरे किसका वर्क है, रविंद्रनाथ टैगोर का। गरे बरे मीन्स होम एंड वर्ल्ड, मीन्स इंडिया और दुनिया की बात की है गरे बरे में। ठीक है, गोरा किसका वर्क है, टैगोर का। साधना किसका वर्क है, टैगोर का। कौन कौन सा पॉलिटिकल फिलोसफर है या इंडिया का पॉलिटिकल थिंकर है जिसने 2 कंट्रीज का नेशनल एंथम लिखा है, तो इंडिया का नेशनल एंथम क्या है, जन गण मन, और बांग्लादेश का नेशनल एंथम है अमर सोनार बंगलो, अमर सोनार बंगला। तो अमर सोनार बंगला और जन गण मन लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर हैं। स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात ये भी करते हैं, और साथ में यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म और कल्चरल सिंथेसिस की बात करते हैं। नेक्स्ट है लास्ट आज का, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। टाइम पीरियड है 1888 से लेके 1958 तक। इंपॉर्टेंट है, इनके 3-4 कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नेशनलिस्ट लीडर थे, इस्लामिक स्कॉलर भी थे, इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे,
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं, याद रखना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद अलग हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलग हैं। ठीक है। टू नेशन थ्योरी ऑफ जिन्ना के खिलाफ थे। एक क्वेश्चन कभी कभी एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है इनका, और वो है कंपोजिट नेशनलिज्म। डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। तो कंपोजिट नेशनलिज्म की बात कौन करता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हिंदू प्लस मुस्लिम एक ही नेशन में रहेंगे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं, कंपोजिट नेशनलिज्म। सेकुलरिज्म पे बात करते हैं, सेकुलरिज्म को सपोर्ट करते हैं गांधी और टैगोर की तरह, गांधी और नेहरू की तरह। गांधी और नेहरू के काफ़ी क्लोज थे। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनते हैं कब? 1923 में। कितनी एज थी? 35 ईयर, याद रखना है। 35 साल की एज में 1923 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट की थी, तब भी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। बाद में इनको अरेस्ट भी कर लिया गया था। पार्टीशन के बिल्कुल खिलाफ थे एंड तक, और गांधी और नेहरू के क्लोज थे। इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1953 में हुआ था। किसने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर तो पूछा जाए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर्मली कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो वो हुआ था 1953 में, गवर्नमेंट के एक रेजोल्यूशन के द्वारा 1953 में। अगर पूछा जाए कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो था ये एक्ट कब बना था, एक स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको कब मिला था? स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिलता है? जब पार्लियामेंट से पास होके वो एक्ट बन जाए। ठीक है। तो स्टैट्यूटरी स्टेटस मींस एक्ट कब बना था? एक्ट के द्वारा इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस कैसे मिलता है? एक्ट के द्वारा। तो एक्ट ये कब बना था? तो स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला इसको 1956 में, मींस यूजीसी एक्ट बना 1956 में। ये पूछा जाता है। मैं 1953 में एक रेजोल्यूशन से इस्टेब्लिश किया गया यूजीसी, और बाद में 1956 में यूजीसी एक्ट बना। ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, काफ़ी बड़े काम करते हैं। यूजीसी एक्ट जो बना इसका क्या काम था? कोऑर्डिनेट करना, डिटरमाइन करना और मेंटेन करना स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। हेड ऑफिस कहाँ है यूजीसी का? दिल्ली में। रीजनल ऑफिस अलग अलग जगह भी हैं। बाद में इन्होंने IITs बनवाए, बहुत सारे IIMs बनाए। एम्स बनाने में काफ़ी इनका रोल रहा। संगीत नाटक अकेडमी, साहित्य अकेडमी और ललित कला अकेडमी, ये तीनों अकेडमी पूछी जाती हैं। किसने बनाई? ये भी बनाई अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने एडवोकेट किया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, फ्री प्राइमरी एजुकेशन? तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए 6 से 14 साल तक के बच्चों को। किसने बात की? अबुल कलाम आज़ाद ने। इनकी ऑटोबायोग्राफी पूछी जाती है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी बुक है? तो इंडिया विंस फ्रीडम एक ऑटोबायोग्राफी है अबुल कलाम आज़ाद की, नॉट APJ, अबुल कलाम आज़ाद की। कब? 1957 में। डेट भी इंपॉर्टेंट है, बुक भी इंपॉर्टेंट है। फिर पूछा जाता है अल हिलाल जनरल 1912 में लिखते हैं। ये एक जनरल स्टार्ट करते हैं अल हिलाल। इंडियन गवर्नमेंट अल हिलाल को, ब्रिटिश गवर्नमेंट बंद कर देती है अल हिलाल को। फिर उसके बदले में अल बलाग स्टार्ट करते हैं, ये नेशनलिस्ट आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए। इस्लामिक रिफॉर्मिस्ट थिंकर हैं। रैशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान की इन्होंने। सेकुलरिज्म को प्रमोट किया, सेकुलर नेशनलिज्म को। हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की, मॉडर्न एजुकेशन पर फोकस किया। अगर टैगोर और आज़ाद के बीच में डिफरेंस देखें तो टैगोर स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात करते हैं, आज़ाद पॉलिटिकल नेशनलिज्म की बात करते हैं। टैगोर इंटरनेशनलिस्ट हैं और मिलिटेंट पॉलिटिक्स के क्रिटिक हैं। आज़ाद पॉलिटिकल नेशनलिस्ट हैं, सेकुलर हैं और कंपोजिट नेशनलिज्म का कंसेप्ट देते हैं, स्ट्रांग एंटी पार्टीशन एडवोकेट हैं। ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनके MCQs। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्वामी विवेकानंद से। स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। नरेंद्र नाथ दत्ता। ठीक है। हु वाज द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद? तो स्वामी विवेकानंद के स्पिरिचुअल गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। बी होगा राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद रिप्रेजेंटेड इंडिया एट, तो इंडिया को कहाँ रिप्रेजेंट किया था? वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स शिकागो इन 1893, जहाँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका इनका फेमस हुआ था। ठीक है। चलिए
विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय विवेकानंद इन 1897? तो 1897 में इन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी? तो हमें पता है रामकृष्ण मिशन। ठीक है। आर्य समाज के फाउंडर कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्मो समाज राजा राममोहन राय। ठीक है। फेमस स्पीच सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका वाज डिलीवर्ड इन, तो पढ़ चुके हैं 1893। विवेकानंद एम्फेसाइज्ड विच फिलॉसफी? विवेकानंद किसकी बात करते हैं? तो अद्वैत फिलॉसफी की बात करते हैं। याद रखना, अद्वैत वेदांता। अद्वैत, अद्वैत मीन्स नॉन ड्यूलिज्म, मीन्स सोल और गॉड जो है वो एक ही है। जो बात करते हैं सोल अलग है, गॉड गॉड अलग है, वो द्वैत फिलॉसफी है। द्वैत मीन्स टू। तो अद्वैत की बात कौन करता है? अद्वैत की बात करते हैं स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद रिगार्डेड एजुकेशन हैज, तो एजुकेशन को क्या कहते हैं? मैन मेकिंग प्रोसेस, जो ऊपर हमने रिवीजन में देखा। किसका कोट है? अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका गोल पूरा नहीं होता। किसका है? स्वामी विवेकानंद का। विवेकानंद कंसिडर्ड विच उपनिषद हैज द बेसिस ऑफ वेदांता? कौन से उपनिषद को वो बेसिस ऑफ वेदांता मानते हैं? तो बेसिस ऑफ वेदांता वो किस उपनिषद को मानते हैं? बेसिस ऑफ वेदांता मानते हैं वो कथ उपनिषद को। कथ उपनिषद बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। चलिए, कथ उपनिषद। यहाँ से एक ये याद रखना है आपने, मुंडका उपनिषद। तो जो सत्यमेव विजेते है हमारे नेशनल एम्बलम में, वो कहाँ से लिया गया है? कभी कभी पूछा जाता है, तो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण मिशन एम्फिसाइज्ड, तो किस पे फोकस करते थे? रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस बात करते थे यूनिवर्सल रिलीजन एंड गॉड रियलाइजेशन पे। ठीक है, बी होगा इसका राइट आंसर। विवेकानंद एडवोकेटेड, किस पे बात की है? प्रैक्टिकल वेदांता पे। प्रैक्टिकल वेदांता पे। ठीक है। चलिए आगे। विच वॉज द जर्नल स्टार्टेड बाई विवेकानंद? विवेकानंद का कौन सा जनरल था? इंपॉर्टेंट है। विवेकानंद का जनरल था प्रबुद्ध भारत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रबुद्ध भारत किसका जनरल था? प्रबुद्ध भारत जनरल था स्वामी विवेकानंद। ठीक है। और बाकी भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन मिरर किसका था? याद करो जरा, राजा राम मोहन राय। यंग इंडिया महात्मा गांधी। द हिंदू सुब्रमण्यन सुब्रमण्या अय्यर। ठीक है ना। अच्छा, लिखा है यहाँ स्वामी विवेकानंद स्टार्टेड द जनरल प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत मीन्स अवेकन्ड इंडिया। इंपॉर्टेंट है। कब? 1896 में। विच बिकेम एन इंपॉर्टेंट मीडियम टू स्प्रेड वेदांता, इंडियन फिलासफी एंड स्पिरिचुअल नेशनलिज्म। तो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, वेदांता की फिलासफी, इंडिया की फिलासफी, ये किससे प्रमोट करते थे? प्रबुद्ध भारत से, अवेकन्ड इंडिया से। इंडियन मिरर किसका जनरल है? राजा राममोहन राय का। 1819 में इन्होंने स्टार्ट किया था। द हिंदू जी सुब्रमण्या अय्यर। विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी को किस तौर पे मनाया जाता है? तो हम बात कर चुके हैं नेशनल यूथ डे। कब होता है नेशनल यूथ डे? 12 जनवरी को होता है। एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। विच ईयर वाज डिक्लेयर्ड हैज विवेकानंद ईयर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2012-13 को डिक्लेयर किया था विवेकानंद ईयर। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 2012-13 हैज विवेकानंद ईयर टू मार्क द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। 1863 में वो पैदा होते हैं और 150 साल कब बनाए? 2013 में, जब विवेकानंद ईयर डिक्लेयर किया था। विच सिटी होस्टेस द बेलूर मठ? तो बेलूर मठ किसने बनाया था? विवेकानंद ने। कहाँ बनाया था? कोलकाता में। पढ़ चुके ना हम, जहाँ उनकी डेथ भी वहीं हुई थी। विवेकानंद एम्फेसाइज्ड ऑन विच डायमेंशन ऑफ नेशनलिज्म? तो स्पिरिचुअल एंड कल्चरल नेशनलिज्म की बात की है। स्वामी विवेकानंद वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच वेस्टर्न थिंकर? कौन से वेस्टर्न थिंकर से वो इन्फ्लुएंस थे? तो वो इन्फ्लुएंस थे हर्बर्ट स्पेंसर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर्बर्ट स्पेंसर। स्वामी विवेकानंद वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर्स एवोल्यूशनरी आइडियाज, स्पेशली द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ एवोल्यूशन। तो जो वो एवोल्यूशन की बात करते हैं वो किससे लिया है? हर्बर्ट स्पेंसर से। विच ही ट्राइड टू रिलेट विद वेदांतिक थॉट, तो उसको वेदांतिक थॉट के साथ रिलेट करने की कोशिश की। विच इंडियन लीडर वाज इंस्पायर्ड बाय विवेकानंद राइटिंग? विवेकानंद की राइटिंग से कौन सा इंडियन लीडर इंस्पायर्ड था? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने यंग एज में सारी की सारी बुक्स स्वामी विवेकानंद की पढ़ ली थी और
सुभाष चंद्र बोस के स्पिरिचुअल गुरु स्वामी विवेकानंद हैं। पॉलिटिकल गुरु CR दास। विवेकानंद कंसिडर्ड विच फोर्स नेसेसरी फॉर नेशनल बिल्डिंग, तो नेशनल बिल्डिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एजुकेशन। किसने बोला? विवेकानंद ने। विवेकानंद ने कहा कि रिलीजन इज रियलाइजेशन, रिलीजन इज नॉट इन डॉक्ट्राइन्स और डोगमास नॉर इन इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंटेशन, इट इज बीइंग एंड बिकमिंग, दिस रेफर्स टू, तो यही तो है, क्या है ये? यही तो है प्रैक्टिकल वेदांता। ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर। वेयर डिड विवेकानंद पास अवे, तो बेलूर मठ में, कोलकाता के पास ही इनकी डेथ हुई थी। कब डेथ हुई थी? 1902 में। 1901 के साथ क्या पढ़ाया मैंने? 1901 के साथ मैंने पढ़ाया शांति निकेतन। शांति निकेतन किसका? RN टैगोर का। शांति निकेतन के 20 साल बाद कौन सी यूनिवर्सिटी बनी थी? 1921 में विश्व गुरु यूनिवर्सिटी। ठीक है, 1902 विवेकानंद की डेथ। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है स्वामी विवेकानंद को। किसने बोला था? किसने बोला था? तो ये इनको बोला था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस इनको अपना स्पिरिचुअल गुरु मानते हैं और कहते हैं कि मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया हैं स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। विच फिलॉसफी इन्फ्लुएंस विवेकानंद द मोस्ट, किसकी फिलॉसफी थी? शंकराचार्य की अद्वैत फिलॉसफी। अद्वैत मीन्स नॉन ड्यूलिज्म। ठीक है, आत्मा एंड परमात्मा एक ही है। ए होगा इसका राइट आंसर। चलिए, विवेकानंद कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म वाज बेस्ड ऑन, तो विवेकानंद का नेशनलिज्म का कंसेप्ट किस पे बेस्ड था? हिंदू स्पिरिचुअल कल्चर पे। ठीक है, बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, अरबिंदो घोष के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। श्री अरबिंदो घोष वाज एसोसिएटेड विद विच न्यूज़पेपर, तो अरबिंदो घोष किसके एडिटर थे? हम पढ़ चुके हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम के एडिटर कौन थे? अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष की फिलॉसफी क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल योग। 27 के साथ ए होगा राइट आंसर। इंटीग्रल योग की फिलॉसफी है अरबिंदो घोष की। अरबिंदो घोष एम्फेसाइज्ड, किस पे फोकस करते हैं? स्पिरिचुअल नेशनलिज्म पे। इन विच ईयर डिड श्री अरबिंदो घोष रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स, तो 1910 में ये एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाते हैं और ये चले जाते हैं कहाँ? पौंडीचेरी में। वहाँ जाके अपना आश्रम बनाते हैं और स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे निकल पड़ते हैं। अरबिंदो घोष को अरेस्ट किया था किसके कनेक्शन में? पढ़ा है हमने अलीपुर बम के कंस्पिरेसी में। ठीक है, विच आश्रम वाज फाउंडेड बाय अरबिंदो, तो पौंडीचेरी आश्रम। शांति निकेतन के साथ मैच कौन करोगे? RN टैगोर। बेलूर मठ विवेकानंद। श्री अरबिंदो कंसिडर्ड इवोल्यूशन एज, तो इवोल्यूशन को क्या मानते हैं अरबिंदो? अरबिंदो कहते हैं कि इवोल्यूशन इज स्पिरिचुअल अनफोल्डिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, सुपर माइंड। ठीक है, विच एपिक डिड अरबिंदो राइट, तो अरबिंदो ने कौन सा एपिक लिखा है? हमने पढ़ा है अरबिंदो ने लिखा है क्या? सवित्री। ठीक है, गीतांजलि किसका है? गीतांजलि के लिए टैगोर को मिला था नोबेल प्राइज 1913 में। विच जर्नल वाज एडिटेड बाय श्री अरबिंदो घोष, तो अरबिंदो घोष कौन से जर्नल के एडिटर थे? तो कर्म योगिन के, कर्मा योगिन या कर्म योगिन के एडिटर थे। हरिजन, यंग इंडिया किसके? गांधी के। लाइफ डिवाइन इज अथर्ड बाय, तो लाइफ डिवाइन अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष। अरबिंदो एम्फेसाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, तो किसके ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है अरबिंदो घोष ने? माइंड एंड स्पिरिट की, माइंड एंड सोल, माइंड एंड स्पिरिट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ श्री अरबिंदो घोष, द ह्यूमन साइकिल किसका है? अरबिंदो घोष का। आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी अरबिंदो घोष। एसेज ऑन गीता अरबिंदो घोष। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरबिंदो घोष कब पैदा हुए थे? ठीक है, एज सच डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट आप डेट अगर याद रखोगे तो कंसेप्ट की एक क्रोनोलॉजी आपके माइंड में होगी। ठीक है, तो कब पैदा होते हैं? 1871 में। अरबिंदो वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच वेस्टर्न थिंकर, तो हीगल से भी इंस्पायर थे, नीजे से भी इंस्पायर थे और डार्विन से भी इंस्पायर थे अरबिंदो, तो ऑल ऑफ द अबव। अरबिंदो सा इंडियाज फ्रीडम हैज, इंडिया की फ्रीडम को किस तौर पर देखते हैं? इंडिया की फ्रीडम को कहते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल डेस्टिनी है। प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसको कहा जाता है? तो प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा जाता है दो पर्सन को, आपने याद रखना है, स्वामी विवेकानंद को और अरबिंदो घोष को। स्वामी विवेकानंद और अरबिंदो घोष, तो यहाँ इसका आंसर होगा अरबिंदो घोष। अरबिंदो डिस्क्राइब्ड नेशनलिज्म एज, तो नेशनलिज्म को कहते हैं कि नेशनलिज्म एक रिलीजन है,
बी होगा इसका राइट आंसर। एरोबिंदो डिस्क्राइब्ड नेशनलिज्म एज अ रिलीजन, समथिंग सेक्रेट एंड स्पिरिचुअल, नॉट मेरली अ पॉलिटिकल क्रीड और टेम्परेरी सेंटिमेंट। नहीं है ये, एक पॉलिटिकल क्रीड नहीं है, बट एक पवित्र, एक स्पिरिचुअल, एक क्या है, ये एक रिलीजन है। सुपर माइंड का कंसेप्ट किसका है? तो इंटीग्रल योग करोगे तो सुपर माइंड बन जाएंगे। तो क्या किसका है? एरोबिंदो घोष का। किसने कहा कि इंडिया इज राइजिंग नॉट फॉर हर सेल्फ बट फॉर होल वर्ल्ड? किसने कहा? एरोबिंदो घोष ने। श्री अरबिंदो घोष कंसिडर्ड फ्रीडम, तो फ्रीडम को एरोबिंदो घोष क्या मानते हैं? तो फ्रीडम को एरोबिंदो घोष मानते हैं कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंटल टू स्पिरिचुअल मिशन। ये होगा इसका राइट आंसर। वेयर डिड श्री अरबिंदो घोष स्पेंड हिज लेटर लाइफ? तो 1910 से लेके एंड तक वो पौंडीचेरी में रहे, अपने आश्रम में। एरोबिंदोज एजुकेशन वाज इन, तो उनकी पढ़ाई कहाँ हुई थी? कैम्ब्रिज इंग्लैंड में। जनरल आर्या वाज स्टार्टेड बाई, तो आर्या जनरल इंपॉर्टेंट जनरल है एरोबिंदो घोष का। श्री एरोबिंदो घोष का जनरल है आर्या। कब स्टार्ट किया था? 1914 में। इन कोलैबोरेशन विद पॉल रिचर्ड एंड मीरा अल्फासा, मीरा अल्फासा इनके साथ काफ़ी कनेक्टेड थी। मीरा अल्फासा को बाद में नाम दिया था द मदर का। ठीक है, पढ़ा है हमने कि कैसे उन्होंने संभाला इनका आश्रम और वो सारी चीज़ें जो इनके डिटेल लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एरोबिंदो की डेथ कब होती है? तो जिस ईयर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया था उसी ईयर में। कब? 1950 में। स्पिरिचुअल कोलैबोरेटर ऑफ श्री अरबिंदो घोष, जिनको द मदर कहा जाता है, कौन है ये है मीरा अल्फासा, फॉरनर थी। रविंद्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1913 इन गीतांजलि लिटरेचर। टैगोर ने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई थी? तो याद करो जरा, 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान। प्रेसिडेंसी कॉलेज किसने बनाया था? तो प्रेसिडेंसी कॉलेज था राजा राम मोहन राय का। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय। सही है या कोई गलत तो नहीं बताया? टैगोर रिनाउंस हिज नाइटहुड का टाइटल वापस दे दिया था जलियांवाला बाग मैसेकर के टाइम टैगोर ने। टैगोर कब पैदा होते हैं? तो टैगोर पैदा हुए थे 1861 में। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आइडिया होना चाहिए। हु कॉल्ड गांधी महात्मा, गांधी को महात्मा का टाइटल दिया था टैगोर ने, और टैगोर को गुरुदेव का टाइटल दिया था महात्मा गांधी ने। तो हु कॉल्ड टैगोर गुरुदेव? गांधी। गांधी को महात्मा किसने बोला? टैगोर ने। टैगोर विजन ऑफ एजुकेशनल एम्फेसाइज्ड, तो क्या कहते थे कि नेचुरल इन्वायरमेंट और क्रिएटिविटी में एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है। विच नॉवल ऑफ टैगोर डील्स विद स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी मीन्स अपने देश की गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल करना। तो कौन सा हो सकता है? कौन सा हो सकता है? गरे बरे। गरे मीन्स घर मीन्स इंडिया, और बरे मीन्स बाहर की बात, वेस्टर्न की बात। तो विच नॉवल ऑफ टैगोर डील विद स्वदेशी मूवमेंट? गरे बरे। ठीक है, 52 के साथ बी। टैगोर वाज द ऑथर ऑफ विच नेशनल एंथम? तो इंडिया और बांग्लादेश का एंथम लिखा है इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टैगोर फिलॉसफी? तो टैगोर की फिलॉसफी क्या है? मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट दिया है टैगोर ने। ठीक है, मिलिटेंट नेशनलिज्म लाल बाल पाल एरोबिंदो घोष। ठीक है। टैगोर क्रिटिसाइज, किसको क्रिटिसाइज करते हैं टैगोर? टैगोर कहते हैं कि एक्सेस में नेशनलिज्म भी अच्छा नहीं है। ब्रिटिश कलोनियलिज्म की तो उन्होंने की है, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को किस एंगल में? इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। बट देख लें आप कि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक्सेसिव नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज किया है, ब्रिटिश कलोनियलिज्म को किया है, ये तो आप मानोगे। बट आपको लगेगा कि इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन क्यों करेंगे, बट इन्होंने बोला है कि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन ऑन ह्यूमन वैल्यूज एंड नेचर को क्रिटिसाइज किया है। इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के नेगेटिव एस्पेक्ट को क्रिटिसाइज किया है। टैगोर को भारत रत्न मिला था। जी हाँ, भारत रत्न मिला था। कब मिला था? 1954 में मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर के गीतांजलि को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? तो उन्होंने खुद ही किया था इंग्लिश में ट्रांसलेट, तभी उनको मिला था नोबेल प्राइज। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने ही वर्क गीतांजलि को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 1912 में, और एक साल बाद 1913 में उनको मिला नोबेल प्राइज। टैगोर ने शांति निकेतन कब इस्टेब्लिश किया? तो 1901 में शांति निकेतन, और 20 साल बाद मीन्स 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी। रविंद्रनाथ टैगोर एम्फेसाइज्ड, किस पे फोकस करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर? कल्चरल सिंथेसिस पे।
नेशनलिज्म इज अ ग्रेट मिनाक वाज सेड बाय, तो किसने बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। विच बुक ऑफ टैगोर कंटेन्स एसे ऑन फिलासफी, तो उनकी बुक है साधना। साधना में एसेज मिलेंगे आपको फिलासफी पे, ये होगा इसका राइट आंसर। टैगोर्स पॉलिटिकल थॉट वाज बेस्ड ऑन, टैगोर का पॉलिटिकल थॉट स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म पे बेस्ड था। टैगोर क्रिटिसाइज विच ऑफ गांधीज मूवमेंट, तो गांधी की कौन सी मूवमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी ने विदड्रा कर ली थी, वायलेंस हुआ था जब चौकी चौरा पे, ठीक है, चौकी जब सॉरी चोरी चौरा इंसिडेंट में, चोरी चौरा नॉट चौकी चौरा। बाकी साल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, इनको वो क्यों ही अपोज करेंगे, क्यों ही क्रिटिसाइज करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर की डेथ कब होती है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की डेथ कब होती है? 1941 में, क्विट इंडिया मूवमेंट से एक साल पहले। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था? नोबेल प्राइज 1913 में, भारत रत्न 1954 में। रविंद्रनाथ टैगोर फिलासफी कंबाइंड, तो टैगोर की फिलासफी में क्या क्या दो चीज़ें मिलती हैं हमें? वेदांता और ह्यूमनिज्म दोनों मिलते हैं, वेदांता एंड ह्यूमनिज्म। टैगोर कंसेप्ट ऑफ विश्व सहोदया मीन्स, विश्व सहोदया क्या पढ़ा था हमने? विश्व मीन्स वर्ल्ड, सहोदया मीन्स ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921। रविंद्रनाथ टैगोर का नावल गोरा किस चीज़ पे मेनली बात करता है? तो किस पे करता है? रिलीजियस आइडेंटिटी एंड नेशनलिज्म पे, रिलीजियस आइडेंटिटी एंड नेशनलिज्म पे, ठीक है। चलिए, मौलाना आज़ाद के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो मौलाना आज़ाद का पूरा नाम क्या था? अबुल कलाम गुलाम मोइनुद्दीन अहमद, अबुल कलाम गुलाम मोइनुद्दीन अहमद। मौलाना आज़ाद प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी बने थे, याद करो मैंने बताया था 1923 में बने थे, जब वो 35 साल के थे और यंगेस्ट थे आईएनसी के प्रेसिडेंट। कब? 35 साल की एज, कब? 1923 में, यंगेस्ट। ही अगेन बिकेम प्रेसिडेंट, फिर से वो कब बने थे? तो फिर से बने थे वो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम 1942 में। मौलाना आज़ाद स्ट्रांगली अपोज करते हैं किसको? पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ इंडिया हो या पार्टीशन ऑफ बंगाल हो, स्ट्रांगली अपोज करते हैं। खिलाफत मूवमेंट, गांधी पॉलिटिक्स और एजुकेशन रिफॉर्म को तो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ये अपोज करते थे। मौलाना आज़ाद वाज फर्स्ट क्या थे? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। आप बताएंगे फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन था इंडिया का, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन था और फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन था आज़ाद हिंदुस्तान का? इंपॉर्टेंट है। मौलाना आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी 11 नवंबर को होती है और ये सेलिब्रेट की जाती है क्या? हैज़ नेशनल एजुकेशन डे, याद रखना, नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे कब होता है? 11 नवंबर को। किसके नाम पे? मौलाना आज़ाद पे। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद। नेशनल इंटीग्रेशन डे सरदार पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, कब? 31 अक्टूबर को। जम्मू एंड कश्मीर की यूटी जो केम इनटू अफेक्ट हुई थी वो भी 31 अक्टूबर को हुई थी, क्योंकि सपना पूरा हुआ था सरदार पटेल का। विच इंस्टीट्यूशन वाज फाउंडेड अंडर आज़ाद लीडरशिप, तो पढ़ चुके हैं हम आज़ाद की लीडरशिप में क्या बना था? यूजीसी 1953, और उसके बाद यूजीसी एक्ट बना 1956 में। उसके बाद आईआईटी खड़गपुर 1951 में भी इन्होंने ही बनवाया था। तो ए और बी दोनों इसके राइट होंगे, ठीक है, इसके ए और बी दोनों राइट होंगे। क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ है, हाँ, ए एंड बी दोनों राइट होंगे। विच जर्नल वाज स्टार्टेड बाय मौलाना आज़ाद, तो मौलाना आज़ाद ने पहले अल हिलाल स्टार्ट किया, उसके बाद अल बिलाल स्टार्ट किया, ठीक है। अल हिलाल 1912 में, फिर जब वो अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया तो फिर अल बिलाल, ठीक है। इंडियन मिरर राजा राम मोहन राय, यंग इंडिया महात्मा गांधी, हरिजन महात्मा गांधी। मौलाना आज़ाद की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? तो इंडिया विंस फ्रीडम किसकी बायोग्राफी है? मौलाना आज़ाद की 1957, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज़ाद को मिला था भारत रत्न, आज़ाद को भारत रत्न मिला था उनकी डेथ के बाद। कब मिला था? 1992 में मिला था, 1992 में मिला था, याद रखने दो चार बंदों के इंपॉर्टेंट आपको पता होने चाहिए। 1954 में मिला था किसको भारत रत्न? टैगोर को। 1992 में मिला था भारत रत्न आज़ाद को। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। 1992 में डेथ के बाद मिलता है आज़ाद को। JRD टाटा को भी 1992 में मिला था इन्हीं के साथ, और सत्यजीत रे को भी इन्हीं के साथ मिला था, ये एक फिल्म मेकर थे। उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर को इनसे 2 साल पहले मिला था 1990 में।
किसकी सरकार थी तब, बताएंगे आप, हम पढ़ चुके हैं। मौलाना आज़ाद क्लोजली एसोसिएटेड थे गांधी और नेहरू के। मौलाना आज़ाद अपोज करते थे थ्योरी ऑफ जिन्ना, कौन सी थ्योरी, टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी को भी अपोज करते थे, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट जिन्ना मांगते थे, वो भी अपोज करते थे, और पाकिस्तान के रेजोल्यूशन को भी अपोज किया है, ऑल ऑफ द अबव। आज़ाद एम्फिसाइज्ड, तो क्या होगा राइट आंसर, सेकुलरिज्म यस, हिंदू मुस्लिम यूनिटी यस, यूनिवर्सल एजुकेशन यस। मौलाना आज़ाद वाज बॉर्न, कब पैदा हुए थे, 1888 में। कहाँ पैदा हुए थे, मक्का में। मौलाना आज़ाद पैदा हुए थे मक्का में, क्योंकि इनके पेरेंट्स जो थे, इनके फादर 1957 के रिवाल्ट के टाइम शिफ्ट हो गए थे मक्का में। इन्होंने वहाँ से ही एक शेख फैमिली से शादी की थी, और शादी के बाद ये वापस आ गए थे इंडिया, फिर ये कलकत्ता में सेटल होते हैं। मौलाना आज़ाद अप्रोच टू इस्लाम, इनकी इस्लाम के पे जो अप्रोच थी वो रैशनलिस्ट अप्रोच थी और रिफॉर्मिस्ट थी, बी होगा राइट आंसर। ही सपोर्टेड विद विच गांधीयन पैक्ट, तो कौन से गांधीयन पैक्ट को इन्होंने सपोर्ट किया था, तो गांधी इरविन पैक्ट को सपोर्ट किया था, जिससे टेम्परेरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोका गया था, ठीक है। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, कांग्रेस की तरफ से गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट और थर्ड में ना कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया ना गांधी ने किया। मौलाना आज़ाद वाज एजुकेशन मिनिस्टर टिल, तो कब तक थे, जब तक उनकी डेथ नहीं होती, 1958 तक। आज़ाद प्लेड अ की रोल इन फाउंडेशन ऑफ विच अकेडमी, तो संगीत नाटक नाटक अकेडमी आज़ाद, ललित कला अकेडमी आज़ाद, साहित्य अकेडमी आज़ाद, ऑल ऑफ द अबव। मौलाना आज़ाद वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई, किससे इन्फ्लुएंस थे, तो इस्लामिक मॉडर्निस्ट थे जमालुद्दीन अफगानी, जमालुद्दीन अफगानी। मौलाना आज़ाद वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई इस्लामिक मॉडर्निस्ट थिंकर्स, स्पेशली जमालुद्दीन अफगानी हु एडवोकेटेड फॉर मॉडर्न एजुकेशन। जमालुद्दीन अफगानी मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं, पॉलिटिकल अवेकनिंग की बात करते हैं, और इस्लामिक वर्ल्ड में रिफॉर्म की बात करते हैं, रैशनलिज्म की बात करते हैं। तो वही आइडियालॉजी थी आज़ाद की भी। आज़ाद, मौलाना आज़ाद वर्क फॉर, किसके लिए काम किया है, मौलाना आज़ाद ने फ्री प्राइमरी एजुकेशन, 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, यस। अडल्ट एजुकेशन यस, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन यस, तो ऑल ऑफ द अबव। यूजीसी को स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला, तो यूजीसी बना कब, 1953 में एक रेजोल्यूशन से, और 1956 में बना, यूजीसी को मिला स्टैट्यूटरी स्टेटस। ये यूजीसी में, यूजीसी के एग्ज़ाम में तो 100 टाइम ये आता है, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन पूछा क्या है। आज़ाद को कहा है मीर ए कारवां, जिसके पीछे दुनिया चलती हो। मीर ए कारवां मीन्स लीडर ऑफ कारवां, तो किसने कहा है आज़ाद को लीडर ऑफ कारवां, तो ये कहा है इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मौलाना आज़ाद प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इस्टेब्लिशिंग, तो जामिया मिलिया इस्लामिया को इस्टेब्लिश करने में बहुत बड़ा रोल था मौलाना आज़ाद का, ठीक है। मौलाना आज़ाद प्लेड अ की रोल इन फाउंडिंग जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया कब बनी थी, 1920 में, है कहाँ, दिल्ली में, प्रमोटिंग नेशनलिस्ट एजुकेशन एंड मॉडर्न लर्निंग फॉर इंडियन मुस्लिम। एएमयू सर सैयद अहमद खान, बीएचयू मदन मोहन मालवीय, आई थिंक। प्रेसिडेंसी कॉलेज राजा राम मोहन राय, सही है, ये गलत तो नहीं बता दिया है, प्रेसिडेंसी कॉलेज और बीएचयू देख लेना। कम्युनल आज़ाद पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बेस्ट डिस्क्राइब्ड है, तो क्या थी इनकी आइडियोलॉजी। कभी कभी मैंने बोला मौलाना आज़ाद से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपोजिट नेशनलिज्म का कंसेप्ट किसका है, तो मौलाना आज़ाद का। तो ये था आज का लेक्चर। लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।